क्या आपने कभी सोचा है कि ये मानव शरीर या हमारे आसपास के पेड़ पौधे बिना रुके लगातार काम कैसे करते रहते हैं? मतलब सच में ये किसी हाई टेक सुपर एडवांस फैक्ट्री से बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और इस शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट्री के सारे रहस्य खोलते हैं। Hello students, welcome to Done CBSE. Today, the chapter Life Process we will study. आज इस चैप्टर को हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और विजुअल तरीके से कवर करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग में छप जाएं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, न्यूट्रिशन, फ्यूलिंग द सिस्टम। दूसरा, रेस्पिरेशन, जनरेटिंग द एनर्जी। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग द कार्गो। चौथा, एक्सक्रीशन, रिमूविंग द वेस्ट। और हाँ, लास्ट में एक मजेदार पॉप क्विज भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, न्यूट्रिशन फ्यूलिंग द सिस्टम। देखिए, न्यूट्रिशन ना मेनली 2 बिल्कुल अलग तरीकों का होता है। एक तरफ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स में होता है। मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट का इस्तेमाल करके, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और दूसरी तरफ होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां ऑर्गेनिजम्स को अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। सिंपल। अब इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप होते हैं। पहला, सैप्रोट्रॉफिक, जैसे कि फंगस, जो सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं। दूसरा है पैरासाइटिक, जैसे बालों की जूं या टेपवर्म। ये किसी दूसरे जीव पर रहते हैं और उससे बिना मारे उसका न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। और तीसरा है होलोजोइक, जिसमें हम इंसान आते हैं। इसमें बेसिकली सॉलिड खाने को खाकर शरीर के अंदर ही पचाया जाता है। अब क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इंसानों में डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमिलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये खाना जाता है हमारे पेट में, जहां पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। इसके बाद आता है असली गेम चेंजर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पर फाइनल डाइजेशन होता है और वो फिंगर जैसे दिखने वाली विली न्यूट्रिएंट्स को सोखकर सीधे खून में मिला देती हैं, और जो बच गया वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो न्यूट्रिशन हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर, रेस्पिरेशन, जनरेटिंग द एनर्जी। फ्यूल तो मिल गया, पर उसे जलाकर एनर्जी भी तो बनानी है ना। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके लिए ऑक्सीजन की एकदम सख्त जरूरत होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और पता है ये पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये साइटोप्लाज्म में होता है और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी ही बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, भारी एक्सरसाइज के बाद मसल्स में जो दर्द या क्रैम्प्स होते हैं ना, वो इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनने वाले लैक्टिक एसिड की वजह से ही होते हैं। अब हमारी सेल्स तक ये जरूरी ऑक्सीजन पहुंचने का एक पूरा रास्ता है। हवा हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी नाक से अंदर जाकर फिल्टर होती है। फिर ये विंड पाइप से होते हुए लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और लास्ट में हवा पहुंचती है एल्वियोलाई में। ये ना बिल्कुल अंगूर के गुच्छों जैसे छोटे छोटे बैग्स होते हैं, और लिटरली यहीं पर असली गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग द कार्गो। इंसानों के शरीर में चीजें इधर से उधर ले जाने के लिए जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मुख्य रूप से आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज की दीवारें थोड़ी मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन वाले खून को फुल प्रेशर के साथ हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाना होता है। वहीं वेन्स पतली होती हैं, इनमें ब्लड को पीछे जाने से रोकने के लिए वॉल्व्स लगे होते हैं, और ये बिना ऑक्सीजन वाले खून को वापस हार्ट तक लाती हैं। बस एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काम एकदम इसके उल्टा होता है। और इन कन्वेयर बेल्ट्स में ब्लड पंप कौन करता है? हमारा हार्ट। ये एक बहुत ही कमाल के मैकेनिज्म से काम करता है, जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। होता क्या है, शरीर से जो अशुद्ध खून है वो हार्ट के राइट साइड में आता है। वहां से इसे लंग्स में भेजा जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर ऑक्सीजन वाला वो साफ खून हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है और वहां से पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा होता है, और यही चीज शुद्ध और अशुद्ध खून को आपस में मिलने से रोकती है। अच्छा, प्लांट्स के पास तो कोई हार्ट या ब्लड होता नहीं है, फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स में 2 मेन पाइपलाइंस होती हैं। पहला है जाइलम, जो बिल्कुल एक वाटर एलिवेटर की तरह काम करता है। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर सिर्फ ऊपर की दिशा में ले जाता है। और दूसरा है फ्लोएम,
जो पत्तों में बने खाने को प्लांट के हर हिस्से में, ऊपर और नीचे, दोनों तरफ पहुंचाता है ना कमाल का सिस्टम। अब आते हैं आखिरी प्रोसेस, यानी नंबर 4 पर, एक्सक्रीशन, रिमूविंग द वेस्ट। देखिए, इंसानों में क्लीनअप का सारा जिम्मा एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। खून में मौजूद जो भी कचरा है वो किडनीज में जाता है, और आपको पता है हर एक किडनी के अंदर करीब 12 लाख माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। लिटरली यही वो असली हीरो हैं जो खून को साफ करके यूरिन बनाते हैं। फिर ये यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फाइनली यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों का कचरा निकालने का तरीका थोड़ा अलग और बहुत ही सिंपल होता है। वो बस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को वेस्ट के रूप में हवा में बाहर निकाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे ट्रांसपिरेशन के जरिए पत्तों से उड़ा देते हैं और पुराने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं। और हाँ, पेड़ों के तने से जो आपने रेजिन या गोंद निकलता हुआ देखा होगा, वो भी दरअसल उनके वेस्ट डिस्पोजल का ही एक तरीका है। ऑल राइट, अब आते हैं नंबर 5 पर, पॉप क्विज एंड रैप अप। तो हमारी इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री का टूर अब पूरा हुआ। अब जरा चेक करते हैं कि आपकी रिवीजन कितनी पक्की हुई। पहला सवाल, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा हरा पिगमेंट जिम्मेदार होता है? अपना सही जवाब जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। सवाल नंबर 2, मानव पाचन तंत्र का वो कौन सा खास हिस्सा है जहां भोजन का अंतिम पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है? जरा याद कीजिए उस लंबे ऑर्गन को जहां उंगलियों जैसी विली पाई जाती हैं। तीसरा सवाल, भारी एक्सरसाइज के दौरान जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा एसिड इकट्ठा हो जाता है? हिंट दे देता हूं, इसी की वजह से मसल्स में वो तेज दर्द और क्रैम्प्स होते हैं। सवाल नंबर 4, प्लांट्स में वो कौन सा टिश्यू है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को सिर्फ एक ही दिशा में, यानी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, इंसानी किडनी के अंदर पाए जाने वाले उन लाखों माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या कहा जाता है जो हमारी बॉडी के अल्टीमेट क्लीनअप क्रू की तरह काम करते हैं? थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, अपनी इस बेहतरीन बायोलॉजिकल फैक्ट्री को सही से चलाने के लिए हमेशा हेल्दी खाना खाइए। और हाँ, आपकी रिवीजन को और भी आसान बनाने के लिए इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर करते रहिए।